हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में, दीपक शर्मा के साथ। आज हम सीबीएसई 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्कल्स में सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल। वो क्या है, देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो इसमें ऑल द पॉइंट्स, ये सब है पॉइंट्स। फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स्ड पॉइंट है ओ और फिक्स डिस्टेंस है ओपी। मीन्स ये जो जितने भी पॉइंट हैं प्लेन में, इन सभी पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल है। तो ऐसे सभी पॉइंट मिलकर सर्कल बनाएंगे। और जो फिक्स पॉइंट है वो ओ है, फिक्स डिस्टेंस है वो ओपी है। तो देखिए, ये जितनी भी डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये सभी डिस्टेंस जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखिए, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए, सेंटर की ये सेंटर की डेफिनेशन हो गई, ये रेडियस की डेफिनेशन हो गई। तो सेंटर का हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कल पर जितने भी पॉइंट हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मतलब सेंटर सर्कल पर हर पॉइंट से ऑलवेज डिस्टेंस उसका इक्वल होगा। और रेडियस क्या है, सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए तो हमें रेडियस मिल जाएगी। इन फिगर ओ इज सेंटर एंड द लेंथ ओ पी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ओ तो क्या है, सेंटर, और ओ पी क्या है, ये रेडियस की लेंथ कहलाएगी, जो सर्कल की रेडियस की लेंथ कहलाएगी। नोट दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज आल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। कहने का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पर जितने भी पॉइंट है, यदि उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो हमें रेडियस मिल जाएगी। तो ये भी रेडियस की डेफिनेशन है, आप याद रखेंगे इसे। दैट इज रेडियस इज यूज्ड इन टू सेंस, इन द सेंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मतलब वो या तो लाइन सेगमेंट कहलाएगा या वो कहलाएगा आल्सो इन द सेंस ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ मीन्स ओ से पी तक की लेंथ, या तो लेंथ कह दो या उसे लाइन सेगमेंट भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स, दे आर नंबर फर्स्ट इनसाइड द सर्कल। तो देखिए, ये सर्कल है, सर्कल में जो ये इनर पार्ट है, मीन्स अंदर का जो पार्ट है, वो कहलाएगा इंटीरियर पार्ट। सेकंड है द सर्कल। सर्कल मीन्स ये जो डॉटेड लाइन से जो बना है, ये जो डॉटेड लाइन है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये है सर्कल, ये मैंने लिख दिया इसको सर्कल। और जो नंबर थर्ड पार्ट है आउटसाइड द सर्कल, तो ये देखिए, यहाँ मैंने एक्सटीरियर पार्ट लिख रखा है, विच इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर, ये सर्कल और ये इंटीरियर मीन्स ये कंप्लीट पार्ट मेक अप द सर्कुलर रीजन। तो ये सर्कुलर रीजन भी कहलाएगा। सर्कुलर रीजन में दो बातें मिलेगी, एक सर्कल मिलेगा और एक इंटीरियर पार्ट मिलेगा। तो इसके बाद देखिए, इफ वी टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन ए सर्कल, देन द लाइन सेगमेंट PQ इज कॉल्ड द कोड ऑफ ए सर्कल। तो कोड का मतलब क्या है कि देखिए, ये सर्कल है, इस सर्कल पर कहीं भी कोई भी 2 पॉइंट लीजिए और इन 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कोड मिल जाएगी। तो देखिए, PQ भी कोड है, AB भी कोड है, लेकिन ये इस कोड में और अन्य सभी कोड में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो कोड सेंटर से जाएगी वो डायमीटर कहलाएगी। तो देखिए, द कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो और डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। तो ये भी डायमीटर है, देखिए, एक और लाइन ये भी डायमीटर है, एक और लाइन ये भी डायमीटर है, एक और लाइन ये भी डायमीटर है। मतलब डायमीटर ऑलवेज सेंटर से पास होना चाहिए। डायमीटर इज द लेंथ इज द लॉन्गेस्ट कोड। तो देखिए, जितनी भी कोड हैं उन सभी कोड में जो ये क्या डायमीटर होगी, वो लॉन्गेस्ट कोड होगी, मीन्स सबसे लंबी कोड होगी। एंड ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो देखिए, ध्यान देना, मतलब O की B से डिस्टेंस और O की A से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहेगी। तो OB और OA ये रेडियस रहेगी, और OB में OA ऐड कर दिया जाए
तो वो कहलाएगा डायमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि डायमीटर रेडियस का ऑलवेज 2 टाइम ज़रूर होगा। इन फिगर AOB इज डायमीटर ऑफ सर्कल। AOB, ये AOB ये है डायमीटर ऑफ द सर्कल। हाउ मैनी डायमीटर डज ए सर्कल है, तो डायमीटर कितने हो सकते हैं। तो देखिए इस सर्कल पर पॉइंट कितने हैं, इस सर्कल पर पॉइंट कितने हैं, इन्फिनिट। तो इन्फिनिट पॉइंट में किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो क्या कोड बन जाएगी। तो इस पर इन्फिनिट ही कोड हो सकती है और इन्फिनिट ही डायमीटर हो सकते हैं। ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। तो देखिए ये जो PQ है ये आर्क कहलाएगा। ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो ये पीस ऑफ सर्कल है ये आर्क कहलाएगा। ये है आर्क की डेफिनेशन। लुक एट द पीसेस ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q। वी फाइंड दैट देयर आर 2 पीसेस, वन लॉन्गर एंड द अदर इज स्मॉलर। तो देखिए ये तो लॉन्गर पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट है। द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क। ये है मेजर आर्क PQ। कौन सा, ये जो है ये, इसे हमने इस आर्क पर कोई पॉइंट R लिया और उसको मेजर आर्क PQ के बजाय PRQ भी कह सकते हैं। द माइनर आर्क PQ इज डिनोटेड बाई PQ। ये PQ के ऊपर ये आर्क बनाया हुआ है मैंने, तो इसका मतलब है आर्क PQ। एंड द मेजर आर्क PQ बाई PRQ वेयर R इज सम पॉइंट ऑन द आर्क बिटवीन P and Q। कहने का मतलब अगर मैं PRQ R पॉइंट Q लिया, क्योंकि PQ ये और ये भी PQ दोनों जो आर्क होंगे वो सेम कहलाएंगे, केवल PQ बोलूँ तो मैं। तो यहाँ तो मैंने इसलिए R पॉइंट ले लिया ताकि मेजर आर्क अलग दिखे और माइनर आर्क आपको अलग दिखे। तो देखिए अनलेस अदरवाइज स्टेट आर्क PQ और PQ, ये भी वो आर्क इस तरह लिख दीजिए या इस तरह आप डिनोट कीजिए, वो एक ही बात है। स्टैंड्स फॉर माइनर आर्क PQ। मीन्स अगर केवल आपको इस तरह लिखा मिल जाए तो उसका मतलब माइनर आर्क ही कहलाएगा। व्हेन P and Q एंड्स ऑफ ए डायमीटर, यहाँ से अलग देखिए, व्हेन P and Q एंड्स ऑफ ए डायमीटर देन द बोथ आर्क्स आर इक्वल एंड ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ देखिए AB ने इस पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या था, ये डायमीटर था। तो डायमीटर किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो जो इक्वल पार्ट होंगे, इक्वल पार्ट जो कहलाएगा वो सेमी सर्कल कहलाएगा। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। ये देखिए आप एक काम कीजिए, एक फिक्स पॉइंट लीजिए A से चलिए और वापस A पर आ जाइए। मतलब टोटल लेंथ जो होगी सर्कल की, कंप्लीट सर्कल की जो टोटल लेंथ होगी वो ऑलवेज सर्कमफेरेंस कहलाएगी, सर्कमफेरेंस कहलाएगी। तो ये सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन है। द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर इट्स ऑफ आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन और सिंपली द सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो देखिए ध्यान दें, कोड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। देखिए ये कोड है और ये आर्क है। मीन्स कोड और आर्क के बिटवीन जो हिस्सा है, जिसमें कोड भी शामिल है आर्क भी शामिल है, कोड आर्क के बिटवीन जो हिस्सा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये सेगमेंट है। कोड और आर्क ये दोनों क्या बनाएंगे, सेगमेंट बनाएंगे। तो देखिए इसके 2 नाम है, या तो सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन बोलेंगे या सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलेंगे। वी विल फाइंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट विच आर मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो देखिए ये आपको जो स्मॉल मीन्स छोटा हिस्सा जो दिख रहा है वो तो है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। तो कोई भी कोड जिन 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, याद रहे सेगमेंट में कोड प्लस आर्क और उनके बिटवीन पार्ट ये तीनों शामिल हैं। तो विच आर मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो ये तो मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। तो कोड ये ध्यान रहे, जो सेगमेंट है सेगमेंट ऑलवेज कोड से बनेगा। और बात है सेक्टर हमेशा रेडियस से बनेगी। तो OP OQ रेडियस है। द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो सेक्टर में क्या होगा, 2 रेडियस होगा, आर्क होगा
और उनके बिटवीन एरिया होगा। तो ध्यान रहे, आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर। तो मीन्स OP होगा, OQ होगा, आर्क PQ होगा और इनके बिटवीन एरिया होगा, वो कहलाएगा सेक्टर। तो एक बात और याद रखेंगे कि सेगमेंट बनेगा कोड से और सेक्टर बनेगा रेडियस से। तो OPQ, इसके बीच में S भी लगा सकते, R भी लगा सकते हो। तो OPRQ माइनर सेक्टर कहलाएगा और OPSQ मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो देखिए, लाइक सेगमेंट्स वी फाइंड दैट देयर आर माइनर आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द माइनर सेक्टर एंड द मेजर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द मेजर सेक्टर। हेयर OPQ, देखिए OPQ, वैसे मैं OPQ की बजाय मैं यहाँ इसे OPRQ ज़्यादा बेहतर पसंद करता हूँ मैं। तो देखिए OPQ तो है माइनर सेक्टर एंड जो रिमेनिंग पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन है वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो बुक में R और S लिखे हुए नहीं है, तो R और S ना लिखो तो मैं बोलूँगा OPQ तो माइनर सेक्टर है और जो सर्कल में माइनर सेक्टर को हटा दिया फिर जो पार्ट बचेगा वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो ये बनेगा सेगमेंट कोड से और सेक्टर बनेगा रेडियाई से। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही इस पेज पर हम सर्कल्स की डेफिनेशंस को लेकर चल रहे हैं। यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज पर जो रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हेलो स्टूडेंट्स, एक बार नेक्स्ट पेज पर आपका पुनः स्वागत है दीपक शर्मा के साथ। तो लास्ट पेज के जस्ट अहेड की बात करूँ तो ये था व्हेन टू आर्क्स आर इक्वल दैट इज ईच इज ए सेमी सर्कल। तो देखिए, ध्यान देना, यहाँ ACB एंड ADB ये टू इक्वल आर्क्स है। तो यदि टू आर्क्स आर इक्वल देन ईच इज ए सेमी सर्कल, मीन्स ये भी सेमी सर्कल होगा और ये भी सेमी सर्कल होगा। देन बोथ सेगमेंट्स एंड बोथ सेक्टर्स बिकम द सेम। तो बोथ सेगमेंट और बोथ सेक्टर इक्वल तभी होंगे जब वो सेमी सर्कल बनाएंगे। एंड ईच इज ए नोन एज ए सेमी सर्कुलर रीजन। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ 10.1 की थ्योरी कंप्लीट हुई और 10.1 की थ्योरी के बाद जब हम एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो देखो, सेंटर, ये सेंटर O है तो ये सेंटर ऑलवेज सर्कल के इंटीरियर पार्ट में ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। तो ये देखिए, ये एक्सटीरियर पार्ट में क्यों होगा? तो देखिए, यहाँ OB OA से ग्रेटर देन है। तो यदि OB OA से ग्रेटर देन है तो B पॉइंट ऑलवेज इसके एक्सटीरियर पार्ट में होगा। यदि OB OA के इक्वल है तो B ऑलवेज सर्कल पर होगा। और यदि OB OA से लेस देन है तो B इससे इंटीरियर पार्ट में होगा। तो ये बात आप याद रखें। तो जो ये कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन का मतलब है कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है, तभी ये OB OA से ग्रेटर देन होगा। तो नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। तो मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो ऑलवेज सेंटर से पास होती है और जो सेंटर से पास होती है वो डायमीटर कहलाती है। जो सेंटर से पास नहीं होती वो कोड कहलाती है। तो देखिए अगेन नेक्स्ट, एन आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए साइड डायमीटर। तो देखिए डायमीटर जो है ये डायमीटर है। डायमीटर में ये टू एंड पार्ट जो A और B है ये सर्कल पर होते हैं और ये सेमी सर्कल तभी बनेगा जब इसके टू एंड पॉइंट्स सर्कल पर होंगे। एन आर्क इज ए सेमी सर्कल, कौन से? जब डायमीटर पर हो। अगर डायमीटर के अलावा अगर और किसी कोड पर हो तो वो सेमी सर्कल पर नहीं बनाएंगे। तो याद रखना कि ये सेमी सर्कल तभी बनेगा जब डायमीटर के टू एंड पार्ट सर्कल पर हो। डायमीटर के अलावा किसी और कोड पर हो, टू एंड पार्ट हो किसी भी कोड पर, तो वो सेमी सर्कल नहीं बनाएंगे। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एंड आर्क एंड द कोड। तो मैंने बताया था कि कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क से सेगमेंट बनेगा और टू रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क से सेंटर बनेगा। तो अगेन ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन थ्री पार्ट। तो थ्री पार्ट कौन सा बताया था? एक इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, एक एक्सटीरियर पार्ट बताया था और थर्ड पार्ट था ऑन द सर्कल या एट द सर्कल भी बोल सकते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये सेंटर है, सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो ऑलवेज रेडियस कहलाएगी। ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, तो मतलब सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कराएं तो वो बनेगी रेडियस। तो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज line segment joining the center to the any point on the circle is radius of the circle. नेक्स्ट है ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये फॉल्स क्यों है, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स इन द सर्कल। और यहाँ आप पॉइंट भी लिख सकते हो, POINT पॉइंट, and there are infinite number of points and equal chord in the circle। जब इन्फाइनेट नंबर होंगे तो इन्फाइनेट ही कोड होगी, और उन इन्फाइनेट कोड में इन्फाइनेट ही इक्वल कोड होगी। तो आप याद रखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। देखो 3 आर्क इक्वल कब होंगे, तो देखिए यहाँ देखिए आर्क AB, BC और CE तीनों इक्वल हैं, और जब ये तीनों ही इक्वल होंगे तो ध्यान दें ये इसके ऑल साइड मतलब कंप्लीटली राउंड में बात करूँ तो एंगल जो बनता है वो 360 होता है, और 360 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ तो वो 120 होता है। तो मैंने लिखा है कि स्टेटमेंट तो यह फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में थीटा 120 होगा, थीटा 120 डिग्री होगा, लेकिन जब ईच आर्क विल मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, ये सेंटर पर हर एवरी आर्क बना रहा है रेडियस के साथ 120 डिग्री। जबकि मेजर आर्क अगर होगा तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री ही बनाएगा। मेजर आर्क ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री सेंटर पर बनाएगा, जबकि यहाँ कितना बन रहा है 120। दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर 4, ए chord ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ध्यान दें, ये मैंने बताया था आपको डायमीटर है, तो डायमीटर में ये OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, तो R में R ऐड कीजिए या R में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आ जाएगा 2R। तो मैंने क्या लिखा है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ए chord ऑफ ए सर्कल इज विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। दे मीन्स हेयर D इज इक्वल्स टू ऑलवेज 2R। So this statement is true. नेक्स्ट है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ क्या है, ये कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क में बताया था सेगमेंट, कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क में बताया था व्हेन सेगमेंट। और सेक्टर कब बनेगा, जब 2 रेडियाई हो। सेक्टर कब बनेगा, व्हेन एंड द सेक्टर इज द रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये भी आपको लर्न करना है। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। प्लेन फिगर में क्या क्या आता है, जितने भी आपने 2D के फिगर बनाए, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ हो, लेंथ और ब्रेड्थ जिस भी फिगर की है वो सब प्लेन फिगर होगा। और अगर लेंथ ब्रेड्थ के साथ किसी के साथ हाइट है या थिकनेस है, हाइट हो या थिकनेस हो, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, और भी है, बॉक्स है, संदूक के टाइप का बॉक्स है, तो ये सब प्लेन फिगर नहीं होंगे। तो प्लेन फिगर में मैंने बोला जिनमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ है वो सब प्लेन फिगर में होंगे। तो सर्कल, जिसमें सर्कल भी प्लेन फिगर होगा ही होगा। सो यस ट्रू, दिस इज ट्रू। सो ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें नया कुछ भी बात लगा हो, कुछ भी नई बात लगी हो, तो आप इसे, आपसे विनती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कराइए, ताकि हम आपको आने वाले हर वीडियो और हर वो नई नई बातों से अवगत करा सकें। एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।